Good morning, dear parents and students. This is Mahesh from Shiv Senior Secondary School, Gatoli. Today we are going to read chapter 1 from Mathematics for grade 4. Chapter 1 हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है Let us revise. तो ये आपको लास्ट ईयर के मेजर कंसेप्ट्स जो आपको मैथमेटिक्स में थर्ड ग्रेड से फोर्थ ग्रेड में काम आने वाले हैं वो हम रिवाइज करेंगे. तो दिस इज़ अबाउट नंबर्स और सम बेसिक टर्म्स जो आपने सीखी हैं. तो इनमें न्यू वर्ड सबसे पहले हम नज़र डालेंगे जो आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 8 पे. सो द न्यू वर्ड्स आर प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ग्रेटर देन, लेस देन. आइए एक एक करके इनको समझते हैं. प्लेस वैल्यू एज इट सेज इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. किसी भी नंबर में उस डिजिट की वैल्यू प्लेस के हिसाब से कहलाती है, उसकी प्लेस वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक वर्ड आपको दिया गया है, लेट्स से 20. सो 20 में दो नंबर्स हैं. लेट्स हैव अ लुक. मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ वर्ड नंबर 20. सो 20 में दो नंबर्स हैं, राइट, 2 and 0. इन दोनों के प्लेसेस होते हैं. सो व्हाट आर द प्लेसेस, ये हमने ग्रेड 3 में समझा था. सो लेट्स रिवाइज. प्लेसेस क्या होते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000. ये हमने ग्रेड 3 में समझा है. ये प्लेसेस के हमने नाम दिए हुए हैं. तो ये वंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, दिस इज़ हंड्रेड्स प्लेस. यानी यहाँ जो आएगा ये 100 से मल्टीप्लाई होता है, एंड दिस इज़ थाउजेंड्स प्लेस, राइट. तो ये सब जो यहाँ हमने लिखे हैं दोज आर प्लेसेस. सो ये प्लेस वैल्यूज़ हैं. सो अब इसके आधार पे हम कहते हैं कि किसी भी नंबर में किसी एक डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है. तो ये इसको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं. आप लोग अगर आपके आसपास किसी से पूछेंगे जो आपके अपर जनरेशन है, आपके दादा दादी से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे ये उन्होंने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार. सो दिस इज़ इकाई, दैट इज़ वन. यूनिट्स प्लेस भी कहते हैं इसे. तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस. तो इसको फटाफट समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से 121. ये तीन नंबर्स का, तीन डिजिट का एक नंबर है. तो इसमें हमेशा ये जो प्लेसेस हैं ये पीछे से काउंट करते हैं, राइट टू लेफ्ट. तो इसका एक्सट्रीम राइट में ये नंबर है 1. सो दिस इज़ वंस प्लेस या यूनिट प्लेस कह सकते हैं आप. ये वंस प्लेस में है. ये जो 2 है ये कौन सा प्लेस हो जाएगा, इसके हिसाब से काउंट करिए. पहले वंस आएगा, उसके बाद टेंस आएगा. तो दिस 2 इज़ इन टेंस प्लेस, ये टेंस की प्लेस में है. एंड दिस वन इज़ इन हंड्रेड्स प्लेस. इसीलिए जब आप इस नंबर को पढ़ते हैं 121, इस नंबर को जब आप पढ़ते हैं तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, 121. तो ये वन जो है ये 100 के प्लेस पे आया तो हमने कहा 100. ये जो 2 है ये 10 के प्लेस पे आया तो 2 इंटू 10 हमारा हो जाता है 20. तो इसे हमने पढ़ा 20, 120. और ये आया वंस की प्लेस पे, इसे हम पढ़ते हैं 121. ये इसका नंबर नेम बन जाता है. ये भी हमने ग्रेड 3 में पढ़ा था. तो यही सब हम रिवाइज़ करने वाले हैं अभी. तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने रिवाइज़ की वो क्या है, प्लेसेस के नाम. ये जो स्थान है, इस स्थान के आधार पर इनके नाम क्या हैं. तो ये आपको हमेशा राइट टू लेफ़्ट पढ़ना है. तो फर्स्ट थंब रूल क्या है आपका, हमेशा आइडेंटिफाई द प्लेसेस. प्लेसेस की पहचान जो करनी है वो करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. तो इनको जो आप नाम देंगे वो हमेशा राइट टू लेफ़्ट देने हैं. तो आपकी डायरेक्शन ऐसे चलेगी. और वो हमेशा कैसे आएंगे, 1 आएगा सबसे पहले, वंस प्लेस आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 10 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 100, उसके बाद 1000. सो यहाँ तक आपको कराया गया है वंस, टेंस एंड 100 एंड 1000. ये प्लेसेस हैं. तो इसके बेसिस पे आप बताते हैं. तो अभी हमने एग्जांपल लिया था 20. तो 20 में ये 0 जो है ये वंस प्लेस पे है, ये 2 जो है ये टेंस प्लेस पे है. तो ये बन जाता है 20. नाउ वी गेट बैक टू जो आपको टर्म बुक में पूछा गया है. पहली जो न्यू वर्ड है वो है प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू में क्या होता है, यहाँ हमारे पास अभी जो हमने डिस्कस किया ये जो प्लेसेस थे इन्हें हम प्लेसेस कहते हैं. तो ये प्लेसेस इस नंबर में कितने हैं, 2 हैं. One is ones place and another one is tens place.
तो ONT इनको सिंबल में हम ऐसे लिखते हैं, वंस प्लेस इज O एंड टेंस प्लेस इज T। तो वंस प्लेस पे 0 है एंड टेंस प्लेस पे 2 है। तो अब प्लेस वैल्यू अगर मुझसे पूछी जाती है इस 0 की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 0 इज 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज, नाउ if somebody asks कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 20 ये कितना है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, 2 ये खुद नंबर है, ये डिजिट है, इनटू इसकी प्लेस का जो आपका नंबर है वो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20। सो दिस इज इट्स प्लेस वैल्यू। ऐसे ही अगर ये नंबर बड़ा होता, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम, और ये होता 238, ये हमारा एक नंबर होता, इसमें आपसे पूछा जाता कि इन तीनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यू बताइए, तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते, 8 के लिए प्लेस वैल्यू क्या होगा, सो लेट्स से प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 238 कैसे निकलेगा, वो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, आपको बताया था राइट टू लेफ्ट प्लेसेस आइडेंटिफाई करेंगे, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो 8 को वंस प्लेस यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया आपका 8। तो इस 8 की 238 में प्लेस वैल्यू है 8। नाउ लेट्स कैलकुलेट प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 238। 238 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन से प्लेस पे है, ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 30। हैंस 3 की इसमें प्लेस वैल्यू 238 में 3 की प्लेस वैल्यू 30 है। सिमिलरली लेट्स मूव अहेड और हम 2 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 238। 238 में 2 की प्लेस वैल्यू कैसे आएगी, 2 इंटू इसका पोजीशन का मल्टीप्लायर, ये कौन सी पोजीशन पे है, राइट टू लेफ्ट आइडेंटिफाई करना है, दिस इज वंस, दिस इज टेंस एंड दिस इज हंड्रेड, हंड्रेड वाली पोजीशन पे है ये, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 200। तो इस 2 की 238 में प्लेस वैल्यू आएगी 200। सो आई होप आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट रिवाइज हो गया है। सो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, किसी भी नंबर में जो डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है उस डिजिट से उसकी प्लेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड कंसेप्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो कोई भी नंबर जब आप देख रहे हैं तो उस नंबर में आपको, लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं 145। सो 145 जो ऐसे पूरा नंबर लिखा गया है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर को जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। 145 को ऐसे नंबर में लिख दिया 145, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन जब आप इसको इसके प्लेस वैल्यू के आधार पे लिखते हो, यानी कि 1 की, जैसे अभी हमने प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा है, तो 1 की प्लेस वैल्यू इसमें 145 में क्या होगी, आप प्लेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसमें यहाँ ये 1 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे है और ये 100 प्लेस पे है, तो इनका प्लेस के हिसाब से मल्टीप्लायर आप डाल देते हो। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, बीच में डालेंगे एडिशन का साइन। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो इस फॉर्म में अगर आप इस नंबर को लिखते हो तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपको आंसर यही मिलना चाहिए, तो ऐड करिए, 40 + 5 बिकम्स 45 एंड 100 + 45 बिकम्स 145। तो आपका ये आंसर सेम है। तो इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखा हमने, इसका जो प्लेस के आधार पे मल्टीप्लायर है, ये 100 प्लेस पे है तो इस डिजिट को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 प्लेस पे है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और हर एक के बीच में एडिशन का साइन लगा दिया। इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म।
ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। कोई और फॉर्म में भी लिख सकते हो आप इसको नंबर को, यस, विच इज़ नंबर नेम। तो नंबर होता है वैसे ही नंबर का नंबर नेम भी होता है। तो नंबर नेम का क्या मतलब है, मान लीजिए यही 145 का ही हम एग्जांपल लेते हैं। इस 145 का नंबर नेम क्या होगा, इसको जब आप वर्ड्स में लिख दोगे तो वो इसका नंबर नेम कहलाता है। 145 को नंबर नेम क्या हो जाएगा, 145। ऐसे अगर आप इसको यहाँ वर्ड्स में लिख दोगे तो ये आपका नंबर नेम बन जाता है। तो हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया, ONE 1 HUNDRED 145 145। ये नंबर है, ये इसके लिए बन जाता है नंबर नेम। सो ये है नंबर नेम का कंसेप्ट। नाउ अभी हमने इसमें से क्या क्या पढ़ लिया, जो भी आपको यहाँ मेन चीज़ें बताई चैप्टर 1 में से। नंबर नेम हमने पढ़ लिया है, हमने प्लेस वैल्यू पढ़ लिया है, हमने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ लिया है। अब हम दो चीज़ें और पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है। ये आपने जब आपकी ग्रेड 3 में पढ़ा है, हम रिवाइज कर रहे हैं। ग्रेटर देन के लिए एक सिंबल होता है ये, और लेस देन के लिए सिंबल होता है इसका मिरर इमेज, ऐसा। तो ग्रेटर देन का मतलब है किसी चीज़ से बड़ा होना, लेस देन का मतलब है छोटा होना। तो अब आप मान लीजिए, जैसे आपको पता है 10 और 5 में से कौन सा बड़ा है, विच नंबर इज़ लार्जर, कौन सा नंबर बड़ा है, 10 इज़ लार्जर, राइट। 10 और 5 में से 10 बड़ा है, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 5। इस सिंबल को हम कहते हैं ग्रेटर देन। जहाँ ये माउथ की इसकी ओपनिंग आ रही है, जिस साइड पे ये 10 की तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, तो ये साइड होती है बड़ी, ग्रेटर देन। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, ऐसा अगर आपके सामने लिखा हुआ हो, वी विल से 10 इज़ ग्रेटर देन 5। ओके, अब मान लीजिए यहाँ 10 और 20 होता, तो मैं कौन सा सिंबल लगाता, लेस देन का, ये। तो ये जो पॉइंटेड साइड है, ये पॉइंटेड साइड इस तरफ है, तो इसका मतलब ये छोटा है। तो 10 इज लेस देन 20, 10 20 से छोटा है। सो दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन। वैसे ही अगर आपसे मैं एग्जाम्पल के लिए पूछ लूँ 21 और 22, यहाँ पे क्या आएगा, फटाफट सोचिए। सो 21 बड़ा है, 22 बड़ा है, 22 बड़ा है। तो 22 की साइड पे ये इसकी ओपनिंग आनी चाहिए, जो इसका खुला हुआ मुंह है इस सिंबल का, वो बड़े वाले नंबर की तरफ आना चाहिए। तो बड़ा नंबर ये है, तो ये इसका मुंह खुला हुआ इस तरफ आ गया। तो ये जो सिंबल बन गया, अब इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इस तरफ पे छोटा नंबर है, तो 21 इज लेस देन 22, 21 22 से छोटा है, तो इसे हम कहते हैं लेस देन। इसमें देन की स्पेलिंग THEN नहीं आएगी, THAN आएगी। जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो जो देन आता है वो THAN होता है, LESS, लेस देन, मतलब 21 22 से छोटा है या कम है। 10 इज ग्रेटर देन 5, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर ग्रेटर देन। ग्रेटर मतलब बड़ा होना, ग्रेटर देन, THAN। सो ये हमने अभी कंसेप्ट जो सीखे हैं, लेट मी रिवाइज। नंबर नेम हमने सीखा, यानी आपने 100 लिखा है अगर 100, उसको आप वर्ड्स में लिखते हो, ONE 1 HUNDRED 100, तो ये बन जाता है नंबर नेम। प्लेस वैल्यू हमने सीखा, किसी भी जगह पे अगर उसका प्लेस के हिसाब से मल्टीप्लायर उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म हमने सीखा कि आप किसी भी नंबर को ऐसे उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एडिशन का सिंबल बीच में लगा दो, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। उसके बाद हमने सीखा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड, इसको जैसे आप नॉर्मली किसी भी नंबर को लिखते हो, ये कहलाती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हमने सीखा ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन का ये सिंबल होता है, लेस देन का सिंबल ये होता है। जिस तरफ पे ओपन माउथ आता है इस सिंबल का, वो बड़ी साइड होती है। तो इसके एग्जांपल हमने देखे, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो इसको हम पढ़ते हैं कैसे, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, 10 इज़ लेस देन 20, 21 इज़ लेस देन 22। तो ये सब हमने सीखा। अब इसके बेसिस पे आपको आपकी बुक में से पहली प्रैक्टिस जोन पे जाना है। प्रैक्टिस जोन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर नेम्स आपको लिखने हैं। तो पहला आपको क्वेश्चन जो है, ए पार्ट 1007, इसको रीड कैसे करेंगे, 1007। तो ये मैं आपको आपके ईज़ के लिए बता देता हूँ ये कैसे सॉल्व करना है। आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं। 1007,
इसको आपको नंबर नेम लिखना है। तो इसे हम क्या लिखेंगे नंबर नेम में? अभी मैंने आपको बताया ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है और ये थाउजेंड्स प्लेस है। तो ये कितना बन गया नंबर? 1007। इसे जब आप यहाँ नंबर नेम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1007, 1007। तो ये इसका नंबर नेम हो गया। तो इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसका पार्ट बी जो है 5364, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। 5364, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ये कितना है? वंस प्लेस है, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो ये कितना हो रहा है? 5364। तो 5364 इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? 5 5000 THOUSAND 5300। अब ये कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है। तो इसे हम लिखेंगे 5300। 300 के बाद 6 कौन से प्लेस पे है? 10 प्लेस पे है। तो 360 SIXTY 64 FOUR। तो आपका आंसर आ गया 5300 एंड यहाँ 300 के बाद हम एंड लिख देंगे एंड 64। ओके, सो ये आपका आंसर आया 5364 के लिए 5364। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी हो गया। पार्ट सी और डी आप खुद करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 7863। डी पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? 9999 आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना आपको है, कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। ये नंबर नेम दिए हुए हैं, इनसे नंबर बनाना है। 1306, तो आपको पता चल रहा है 1000, तो 1000 के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो यहाँ मैं अगर इसको सॉल्व करूँ 1306, तो 1000 के प्लेस पे अगर मैं 1 लिख देता हूँ, लेट्स सी, मैं आपको यहाँ ये चीज़ सॉल्व करके दिखाता हूँ। 1306 आपका क्वेश्चन कहता है, तो 1 आपने लिखा है 1000 की प्लेस पे। तो अब आपको ये पता है कि इसके अंदर 1000 प्लेस आएगा, 100 प्लेस आएगा और 10 प्लेस आएगा और 1 प्लेस आएगा। तो आपको कितने नंबर चाहिए? 1 2 3 4 नंबर्स चाहिए। तो उसमें से मुझे 1000 प्लेस वाला मिल गया है 1। तो आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1306। तो अब मेरे पास 1000 वाला नंबर है 1, 300 के लिए मतलब क्या है? 100 प्लेस पे क्या है? 3। लेकिन 10 प्लेस का कुछ नंबर ही नहीं है उसमें, क्योंकि आपको नंबर नेम क्या बताया? 1306। तो 10 प्लेस के लिए यहाँ पे क्या आएगा? 0। और यूनिट प्लेस में 6 बताया है, वंस प्लेस, तो ये 6। तो आपका नंबर बन जाएगा 1306, 1306। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस जोन 1 पूरा अटेम्प्ट करना है। रादर जो हमने अभी तक पढ़ लिया उसके आधार पे आप एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमने ये अभी सीखा है कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करिए, आपका प्रैक्टिस जोन 2 भी ट्राई करिए। बाकी वी विल डिस्कस द आंसर्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।